जापान आज एक गंभीर जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है, जिसकी कोई आधुनिक मिसाल नहीं मिलती। 2024 में सिर्फ 7,20,988 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 16,02,000 लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है हर एक बच्चे के जन्म पर 2 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। यह ट्रेंड कई दशकों से जारी है और अब इसके प्रभाव देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने लगे हैं। गांव खाली हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में स्टाफ नहीं मिल रहा और युवाओं की कमी के कारण कंपनियों को मजदूर नहीं मिल रहे। जापान की जनसंख्या 2010 के बाद से लगातार घट रही है और अगर यही हाल रहा तो 2100 तक यह 50 मिलियन से भी नीचे आ सकती है। इस संकट के कई कारण हैं। जापान के युवा शादी और बच्चे नहीं चाहते क्योंकि वे करियर, स्वतंत्रता और आर्थिक दबाव के चलते पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जापानी महिलाओं में शिक्षा और नौकरी की दर बढ़ी है और अब वे पारंपरिक घरेलू भूमिका में लौटना नहीं चाहती। इसके अलावा जापान में बच्चों की परवरिश बहुत महंगी है, जिससे लोग बच्चा पैदा करने से डरते हैं। जापान का वर्क कल्चर भी इसकी बड़ी वजह है, जहां लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास निजी जीवन के लिए समय नहीं होता। ये कल्चर इतना कड़ा है कि वहां करोशी यानी काम से मौत जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। जापान अब एक बुजुर्ग देश बन चुका है, जहां हर तीसरा नागरिक 65 साल से ऊपर है। इससे पेंशन सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। टैक्स भरने वाले युवाओं की संख्या कम हो रही है और देश की उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। कई छोटे शहरों और गांवों में सिर्फ बुजुर्ग लोग बचे हैं। स्कूल, दुकानें और पब्लिक सर्विस बंद हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में तो सरकार मुफ्त में मकान देने को तैयार है, लेकिन वहां रहने को कोई तैयार नहीं है। इस घटती जनसंख्या का असर जापान की इकोनॉमी पर भी साफ दिखने लगा है। कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और कृषि जैसे क्षेत्रों में कामगार नहीं मिल रहे, जिससे कंपनियों को रोबोट्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजी पर निर्भर होना पड़ रहा है। सरकार ने विदेशी मजदूरों को आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन जापान का समाज अब भी बाहरी लोगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। सरकार पिछले कुछ सालों से कई कदम उठा चुकी है, जैसे कि शादी करवाने के लिए स्कीमें, बच्चे पैदा करने पर पैसे देना, मुफ्त डे केयर, लंबी मातृत्व छुट्टियां, लेकिन इन उपायों से ज्यादा असर नहीं हुआ। असल समस्या सामाजिक सोच की है, जो आधुनिकता के साथ बदलने को तैयार नहीं है। युवा स्वतंत्रता चाहते हैं, महिलाएं अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती और समाज अब भी पुरानी सोच में फंसा है। भविष्य की तस्वीर डरावनी है। अगर यह ट्रेंड यूं ही जारी रहा तो जापान एक तकनीकी रूप से शक्तिशाली लेकिन जनसंख्या से खाली देश बन जाएगा। कई प्रांत पूरी तरह वीरान हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी से भरा देश, लेकिन इंसानों की कमी से खाली। जापान को अब गंभीर बदलाव की जरूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस, पारिवारिक समर्थन, महिला सशक्तिकरण और इमिग्रेशन को अपनाना। अगर ये कदम समय पर नहीं लिए गए तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही जापान के उस गौरवशाली अतीत को पढ़ पाएंगी। ये संकट सिर्फ जापान का नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जहां जनसंख्या घट रही है। आर्थिक तरक्की के बीच अगर सामाजिक संरचना टूटती है तो राष्ट्र धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। जापान इस समय दुनिया को एक ऐसा भविष्य दिखा रहा है जहां टेक्नोलॉजी होगी पर इंसान नहीं।